सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। 18-19 मार्च को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित धम्म सेवक संघ के प्रथम अधिवेशन पर पधारे हुए समस्त धम्म मित्रों का बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व मंत्री, एमएलसी विधान परिषद उत्तर प्रदेश, संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, धम्म सेवक संघ, सामाजिक न्याय परिषद, संस्थापक जी के आह्वान पर सभी प्रदेशों से पधारे हुए साथियों का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिन साथियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मार्गदर्शक माननीय आचार्य इंजीनियर किशोर बोस साहब का आपने मार्गदर्शन सुना और पूरे 2 दिन के समय में आपने धैर्यता का परिचय दिया, अनुशासन का परिचय दिया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आगामी समय में क्या करना चाहती है, ये पूरी बातें प्लानिंग के तौर पर ज़मीनी स्तर पर कैसे ले जाना है, इनको भी आपने सुना है और प्रत्येक राज्य के जवाबदार साथियों के द्वारा आप सबके समक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की नीतियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यों को आपके समक्ष रखा और उस पर चलने के लिए भी आपसे निवेदन किया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत में एक मॉडल सोसाइटी के लिए मॉडलों की खोज लंबे समय से कर रहा है। इसमें कुछ युवा साथी भी तलाशे जा रहे हैं और कुछ सीनियर साथी भी तलाशे जा रहे हैं जो युवाओं का प्रत्येक स्तर पर मार्गदर्शन कर सकें, जिससे वह आदर्श समाज के आदर्श कार्यकर्ता बन सकें। आज युवाओं का रुख पैसे कमाने और अच्छी सिविल सर्विसेज की तरफ होता जा रहा है। समाज की तरफ बहुत कम ही युवा हैं जो समाज की तरफ अपना ध्यान रखते हैं और समाज को अपने ध्यान में मद्देनज़र रखकर समाज के लिए भी समय निकालते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के युवा समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज में अपनी ऐसी पहचान बनाएं कि समाज उनके पीछे चलने के लिए तत्पर हो। जैसे बाबा साहब के साथ समाज चलता था, क्योंकि उनका स्तर इतना ऊंचा था कि वह जहाँ से भी खड़े होकर समाज के लिए आह्वान करते थे, समाज बगैर सोचे बगैर समझे उनका अनुसरण करती थी, क्योंकि समाज को बाबा साहब पर विश्वास था कि बाबा साहब जो भी करने जा रहे हैं या जो भी करेंगे, इसके दूरगामी परिणाम आने वाली पीढ़ियों को फलीभूत होंगे। 1956 के बाद ये कारनामा जो भारत में लोगों को दिखाई देना था, वह एक थम सा गया था। उनका कार्य थम से गए थे, लेकिन 1964 के बाद फिर से मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब की बात को और आगे बढ़ाया और जिस प्रकार बाबा साहब पर समाज विश्वास रखकर उनका अनुसरण करता था, उनके साथ चलता था, उसी प्रकार समाज मानवर कांसीराम साहब पर विश्वास करने लगा था और उनके साथ चलने लगा था।
मानवर कांसीराम साहब के कार्यों का ही अंजाम है कि आज भारत में बहुजन आंदोलन सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर दिखाई देता है और अपनी पहचान बनाए हुए है। लेकिन इसमें भी अभी कमी रह गई, जो मानवर साहब की अंतिम इच्छा थी कि वह कितने लोगों के साथ एक मार्ग और अलग पहचान बनाना चाहते हैं। वह मार्ग और पहचान पर काम करने के लिए मानवर धर्मप्रकाश भारती साहब काम कर रहे हैं और उनके आह्वान पर हमारे सभी प्रदेशों के साथी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के जो साथी थे, सभी आगरा में 2 दिवसीय अधिवेशन में आए और आकर अपने अपने स्टेट के डेलीगेट्स के साथ आए और धम्म सेवक संघ का जो प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन था उसकी चक्की पाट आगरा के जो स्थानीय बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, उन बस्तियों के मुख्य मार्गों से धम्म सेवक संघ का पैदल मार्च निकला। इसको पूरे आगरा के साथियों ने, आगरा वासियों ने सराहा और एक अलग पहचान राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बनी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समाज के सेवकों की तलाश कर रही है। अधिकतर संगठनों में सेनापति तो बहुत सारे हैं और सेनापति तो बहुत सारे बनना चाहते हैं, लेकिन सैनिक बनना कोई नहीं चाहता। सैनिक होने का एक गुरूर अलग होता है। सैनिक की वर्दी, सैनिक की ड्रेस कोड का एक महत्व अलग होता है। जो व्यक्ति ड्रेस कोड पहन लेता है वह अपने आप में एक अलग ही अनुभूति महसूस करता है। वह अपने आप में एक अनुशासित व्यक्ति दिखाई देता है। अब एक समाज के लिए बेहतरीन अनुशासन और बेहतरीन मार्गदर्शन जब जब समाज में बना है तो बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे संगठनों को कहीं ना कहीं दुख पैदा होता है और वह इसकी समीक्षा किए बगैर, इसको बगैर जाने, इसको बगैर समझे आलोचनात्मक रवैया अपनाते हैं और अपने अंदाज में, अपने ही तरीके से, बगैर डिटेल इन्वेस्टिगेशन के समीक्षा रखते हैं। मेरा उन साथियों से सादर निवेदन है और साधुवाद है कि वह पैनी नज़र रखकर सभी संगठनों की समीक्षा अपने अंदाज में रखते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जो देखते हैं वही रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप देखते हैं वही सच होता है। आप जो कार्य संगठन करते हैं उन संगठनों के साथ में बैठिए, रूबरू होइए, उनके पहलुओं को जानिए और पूर्णतः रूबरू होने के बाद इसी प्रकार से साथ में बैठकर उनका इंटरव्यू लीजिए, उनके पहलुओं को जानिए और पूरे पहलू फेस टू फेस रखिए, जिससे एक तरफा कार्रवाई समाज के समक्ष न जाए। जब दोनों तरफों की कार्रवाई, दोनों पहलू निकल कर समाज में जाएंगे तो समाज इतना भोला भाला नहीं है कि आप कुछ भी उनसे कह दो और समाज आपका अनुसरण करने लगा। समाज सब दिखता है। बहुत सारे संगठनों से, बहुत सारे साथियों से समाज सतर्क हो चुका है। अब समाज किसी के कहने में नहीं आएगा। जमीनी स्तर पर जिसकी योजनाएं सफल होंगी, जमीनी स्तर पर जिसके कार्य जाएंगे, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जिस दिन समझ जाएंगे कि हमें किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं चलना है, वही कार्य आगे तक जाएंगे और अगली पीढ़ी तक जाएंगे और अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए हम नए युवाओं के साथ इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हमारी किसी से कोई बुराई नहीं है। हम सभी संगठनों को एक कार्यकर्ता समूह के रूप में, भाई और धम्म मित्र के रूप में आना चाहते हैं। जो भी साथी धम्म मित्र के रूप में मित्रता के साथ हमारे साथ आना चाहते हैं,
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमेशा उनका आह्वान करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमेशा उनके साथ चलने को तैयार रहती है, लेकिन आप आलोचनात्मक रवैये से हमेशा बुराई का दृष्टिकोण रखकर, अपने ही तरफ के पहलुओं को समझकर, अपने ही तरीके से बात रखकर हमेशा सभी को बुरा 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 कहना, मैं समझता हूँ हमें इस प्रकार की कार्रवाई से बचना होगा। इससे आगे बैठने के, आगे कार्य करने के, एक साथ चलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर हम एक साथ चलना चाहते हैं, एक साथ जुड़ना चाहते हैं, एक साथ चलना चाहते हैं, तो बुद्धम शरणम गच्छामि भी कहना होगा, क्योंकि बुद्धि से सोचना होगा। धम्मं शरणम गच्छामि भी कहना होगा, क्योंकि अच्छे मार्ग का अनुसरण करना होगा। जब दो बातें हो जाएंगी, बुद्धिं शरणम गच्छामि हो जाएगी, धम्मं शरणम गच्छामि होगी, तो संगम शरणम गच्छामि बनने से हमको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम पहले स्टेप को खत्म करें कि हम बुद्धम शरणम गच्छामि को कहीं लाना या रखना नहीं चाहते, उसका जिक्र करना नहीं चाहते, धम्मं शरणम गच्छामि का हम जिक्र करना नहीं चाहते, इसका नाम ही लेना नहीं चाहते, केवल हम ये कहते रहें कि हम बगैर संग के कुछ नहीं हो सकता, संगम शरणामि ही करना पड़ेगा, संगम शरणम गच्छामि करना पड़ेगा, तो ज़मीनी स्तर पर कौन जाएगा? समाज के दुखी पीड़ित लोगों को कौन देखेगा? उनकी योजना में हम कैसे शामिल होंगे? क्योंकि समाज के निचले स्तर के, गरीबी स्तर के भी अलग योजनाएं होती हैं। वह अपने तरह का जीवन जीता है, अपने तरह के जीवन में उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके व्यवहारिक पहलू क्या है, उनकी व्यवहारिक कठिनाई क्या है, वो कैसे उन कठिनाइयों को फेस करते हुए अपने आप को जीवित बनाए हुए हैं, अपने आप को आगे ले जा रहे हैं। और हमारे कहने पर बार बार वह हमारे साथ आ भी जाते हैं और आ रहे हैं और आते ही जाएंगे, क्योंकि समाज आशा में जीता है। कोई ना कोई संगठन, कोई ना कोई कार्यकर्ता, कोई ना कोई समूह तो ऐसा आएगा जो एक न एक दिन हमारे बारे में सोचेगा। तो समाज प्रत्येक व्यक्ति के साथ आज खड़ा है, और जितने भी संगठन चल रहे हैं वह समाज के ही सहयोग से चल रहे हैं। कोई संगठन का मुखिया या संगठन के जवाबदार पदाधिकारी संगठन को नहीं चलाते, संगठन को चलाते हैं उनके समूह, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और उनका सहयोग। आप सभी ने मेरे इस आग्रह को स्वीकार किया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, नमो।